उनको मसनून पैसा स्वाब समझा जाता है। ये नाजायज बेअसल और बिदअत है। इन रसूम को जिस तरह हो सके मिटाना चाहिए। इन रसूम की वजह से लोग खामखा कर्जे लेते फिरते हैं और ख्वार होते हैं और दीन और दुनिया दोनों का खसारा मोल लेते हैं। कब्र के कतबों पर कुरानी आयात लिखना। बवक्त जरूरत अगर पहचान के लिए कब्र के कतबा पर मैयत का नाम लिख दिया जाए तो मुजायका नहीं, मगर पुरानी आयात या आर वगैरह लिखना इशार मकरूह है। इसमें कुरानी आयात की सख्त बेअदबी होती है, जैसा कि आम मुशाहिदा है। हवाला है आपके मसाइल का हल। कफन में ऐदनामा रखना। कफन में ऐदनामा वगैरह रखने का भी यही हुक्म है, क्योंकि इसमें इन चीजों की बेअदबी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुफस्सल बात करके इसको ममनू करार दिया है। मैयत के घर 3 दिन तो तक सर जी खाना पकाने एहतनामा को क्या चीज है एहतनामा? लेकिन सुने, जैसे ये 3-4 वर्क पर लिखे होती हैं कुछ ना, कुछ अरबी के अंदर कुछ कलाम लिखा होता है। अभी भी शायद मिलता होगा बाजारों के अंदर, पहले आम मिलता था तो उससे लोग पढ़ते भी थे। ना तो उसमें कोई हदीस थी, ना कोई उसमें कोई ऐसी बातें थी हदीस की बातें, उसको ऐदनामा कहते थे। तो उसको रखते थे पहले बाद लोग कब्रों के अंदर, कफन के अंदर, तो वो रखना सही नहीं है। इसे पढ़ना सही है हजरत? इसको पढ़ने में कोई ममानत है? नहीं, मानो तो कोई नहीं है उसके अंदर, कोई थोड़ा शिक तो नहीं है वो। जी। बस वो अभी पहले हमने देखा तो छोटे थे ना, उसको देखते थे। अब शायद मिलता होगा, लेकिन जी उस्ताद अभी मिलता है, अब भी पड़ा है मेरे घर में। उसमें बाद में होगा भी, मैं ऐड करता हूँ कि आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा अल्लाह वाला, इस तरह की बातें होंगी उसके अंदर। जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत के घर 3 दिन तक खाना पकाने को मायूब समझना। मैयत के घर वालों का अपने लिए खाना पकाना पहले दिन भी ममनू या मायूब नहीं बल्कि जायज है। मैयत के घर वालों का अपने लिए खाना पकाना पहले दिन भी ममनू या मायूब नहीं बिल्कुल जायज है। अलबत्ता अहले मैयत की तरफ से दूसरे लोगों की दावत करना जायज नहीं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को चाहिए कि अहले मैयत के साथ इस गम के मौके पर हमदर्दी और खैरखाई का मामला करें और उनके लिए एक दिन रात के खाने का एहतमाम करें। इससे ज्यादा की शरअन तरगीब नहीं, बल्कि बाज़ फुक़हा ने इसे मकरूह करार दिया है। अब समझ बरसी गए? मनाना। तो हमारे यहाँ जी। कहते हैं 3 दिन खाना पहुँचाओ, क्या कहते हैं? 3 दिन खाना पहुँचाओ। तो पहले दिन भी अगर मैयत के घर वाले खाना पकाएं तो जायज़ है, ममनू नहीं। लेकिन मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को चाहिए कि बेचारे वो गमज़दा हैं, आने जाने वाले मेहमान हैं, मिलना मिलाना है, तो चाहिए कि पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, हमसाए खाना घर पका कर भेज दें। एक दिन से ज़्यादा ये ममनू, ये मकरूह है। चलें। राजी, ये जो हमने देखा और सुना ना, ये जो खाना है ना, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है कड़वा टुकड़ा। अच्छा। और ज्यादातर ये मैयत के ससुराल वालों की तरफ से होता है, चाहे वो हामिद हो या बीवी हो, बच्चा हो या कोई और हो, तो वो अब उल्टी वाली साइड से आता है, ससुराल की तरफ से आता है उसके। ये भी जुर्माना है। ये भी जुर्माना हो गया। ससुराल बेचारे कहाँ हैं वो बेचारे लोग? ये तो कल वाली बात होगी, कल वाली बात होगी। मैंने मारा है क्या, ससुराल कहेंगे। हाँ। चलें आगे। अच्छा जी, आगे चलें। मनाना। तो ये जो बरसी इसमें मनाने जितना हम पढ़ रहे हैं ना, तो जी जी। चूंकि आप तो पढ़ रहे हैं, हमें इसका इल्म है, तो बाज़ जगहों में इल्म नहीं होता तो उनको प्यार मोहब्बत समझाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं सही। करनी चाहिए। मसला समझा दे उनको,
आए करें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, उस पर झगड़ना ठीक नहीं है। चलें आगे। नहीं, इसमें साजी फिर शामिल होना चाहिए, ये खाना बस जहाँ अब देख पक रहा हो लीजिए, तो फिर हाँ देख ले आदमी, बच्चे तो अच्छा है लेकिन अब फिर क्या करें, हराम तो नहीं है ना। हाँ सही है, सही है। मकरू बरसी और चीजें मनाना, हराम है। हाँ, चलें। सही है। उस्ताद जी एक बात और है, वो कि एक बंदे के वालिद साहब फौत हो गए, तो वो तदफीन के बाद ना वो मनाना, हम्म बरसी मनाने और किसी भी बड़ी शख्सियत का दिन मनाने का शरीयत में कोई सबूत नहीं। ये एक कभी रस्म है, किसी की मौत से इबरत हासिल करके उसे आमाल की इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। बुरी और रस्म अब बन जा गई है। कुरान, चलें। इसमें शक नहीं कि कुरान मजीद पढ़कर इसाले सवाब करना साबित है, मगर आजकल कुरान खानी बाज एक रस्म बनकर रह गई है। अगर इससे मकसद इसाले सवाब है तो उसके लिए इज्तिमा की कोई जरूरत नहीं। हर शख्स अपने अपने मकाम पर तिलावत करके इसाले सवाब कर सकता है। दूसरी बात यह कि सवाब के लिए की जाने वाली कुरान खानी पर उजरत देना ममनू है, लेना देना ममनू है। जबकि आजकल अक्सर ऐसे मौके पर खाना या मिठाई वगैरह खिलाने का दस्तूर है, ये भी उजरत में दाखिल है। इस साले सवाब के लिए दावत करना ज़ाते खुद इज्जत और नाजायज है। अब साले समझ सवाब गए, के लिए ये समझ गए ना कुरान खानी जी के बारे में, उस्ताद समझ गए। हाँ, जी उस्ताद जी उस्ताद जी, बरसी क्या होता है? बरसी होती है साल के बाद, जैसे जैसे सालगिरह होती है ऐसी बरसी होती है, एक साल के बाद वो खराज करते हैं, खत्म कुरान करते हैं। जी। इस साले सवाब के लिए इज्तिमा का एहतमाम अपने तौर पर नफल करना या तिलावत कुरान करीम या तस्बीह व तहलील वगैरह का सवाब मैयत को पहुंचाना हदीस से साबित है। अलबत्ता इस साले सवाब के लिए इज्तिमा का एहतमाम और उसमें अपनी तरफ से क़ुयूद व रसूम इस अहले मैयत की तरफ से दावत करना, ये सब उमूर बिदअत बिदअत और हैं। साथी पढ़ ले, कोई और साथी पढ़ ले आगे। जी उस्ताद जी मैं पढ़ूं? पढ़ें। कब्रों पर कुरानी आयात लिखी हुई चादर डालना। कब्रों पर कुरानी आयात लिखी हुई चादर डालना जायज नहीं, क्योंकि इसमें आयाते कुरानिया की तौहीन है। कब्रों पर चादरें और फूल डालना। कब्रों पर चादरें डालने और फूल वगैरह चढ़ाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और ताबईन रहमतुल्लाह में से किसी से कोई सबूत नहीं। लिहाजा इन कामों को बाइसे अजर सवाब समझ कर करना बिदअत है। नेज इसमें इसराफ और फजूल खर्ची भी है जो हराम है। पुख्ता समझ गए। कब्र पुख्ता कर, अगर सवाब समझेंगे तो बिदअत, अगर डालेंगे तो इसराफ और फजूल खर्ची, ये भी हराम है। बात समझ गए। जी अगर उस्ताद जी। चादर या फूल फूल सवाब समझ कर डालेंगे तो बिदअत, क्योंकि जी उस्ताद आपने जी, समझा फूल कि भी नहीं दीन है। डालते? हाँ, अगर आप ऐसे बगैर सवाब के डालेंगे तो इसराफ है, हराम है, तो इससे बचना चाहिए। चलो। कब्र पुख्ता करना और इस पर गुंबद बनाना। कब्रों को पुख्ता बनाना, इसी तरह इन पर गुंबद वगैरह बनाना नाजायज व हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता करने, इन पर कोई चीज तामीर करने और इन पर बैठने की ममानियत फरमाई है। उसका हुक्म
عرس یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا اور میلہ لگانا کا صحابہ کرام و تابعین تبع تابعین بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے۔ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے، اس لیے بدعت اور ناجائز و حرام ہے۔ عرس میں پائی جانے والی چند بدعات اور شرکیہ افعال مندرجہ ذیل ہیں۔ قبر پر چراغ جلانا جو بنص حدیث حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2، بنس کہتے ہیں دلیل کو، چلیں بنس حرام ہے، ہاں۔ نمبر 2، پھول اور چادر وغیرہ چڑھانا جس کا صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کے دور میں کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3، بزرگوں کے نام کی نظر و منت ماننا جو بالکل حرام ہے۔ نمبر 4، اس نظر کی لفظ ہے منت ماننا، جی نظر و منت ماننا۔ نمبر 4، اس نظر کی حرام مٹھائی کو تبرک سمجھ کر کھانا اور تقسیم کرنا، حالانکہ اس کو حلال اور تبرک سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے۔ نمبر یعنی 5، کہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے آدمی کو، سمجھ گئے؟ حلال حرام کو حلال سمجھنا، یہ سود حرام ہے، اس کو حلال سمجھے گا آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ چلیں، ڈھول باجے وغیرہ بجانا جس کی حرمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صریحہ ہیں۔ نمبر 6، فحشہ عورتوں کا قبروں پر گانا اور اجتماع جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 7، عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا جس پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 8، قبر کا طواف کرنا جو قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ نمبر 9، قبر کو سجدہ کرنا جو عبادت کی نیت سے تو کفر صریح ہے اور عبادت کی نیت نہ ہو تو بھی انتہائی درجے کا گناہ کبیرہ ہے۔ قبروں پر دیگیں دینا، آئے کو ساتھی پڑھ لیں۔ استاد جی اب ایک سوال، ابھی آپ نے ذکر کیا سود کا، جی، یہ بینکوں میں